वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको अपने चैनल में। तो इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हमें डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे ऑल कॉइन्स के बारे में, और बात करेंगे यहाँ पर एक्जैक्टली बिटकॉइन, इथेरियम एंड बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो ये सब चीज़ों के ऊपर पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख सकते हो। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, आई होप कि आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बिटकॉइन एंड बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस के अंदर हमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल रहा है, जस्ट बिकॉज यहाँ पर अभी इस टाइम पे देखोगे तो बिटकॉइन का जो डोमिनेंस है, डोमिनेंस के अंदर हमें थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। अगर डोमिनेंस यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डोमिनेंस नीचे आएगा तो एक्जैक्टली कौन से जोन के आसपास जो है हमें डोमिनेंस देखने को मिल सकता है। बाकी यहाँ पर अगर पहले मैं आपसे बोलूंगा कि अगर डोमिनेंस तो जो है ऑल्ट्स ऊपर जाते हुए दिखेंगे, यहाँ पर कुछ कंडीशंस रहते हैं जैसे कि जिनके ऊपर मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ मल्टीपल टाइम से डिस्कस भी करके रखा हुआ है। अगर डोमिनेंस डिक्रीज हो रहा है अलोंग विद दैट, अगर यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइस इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स कि हमें बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा। अदरवाइज अगर डोमिनेंस भी नीचे आ रहा है, बिटकॉइन भी नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर जो क्या होता है कि बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर भी हमें एक अच्छा सा डाउनफॉल देखने को मिलता है। तो अभी इस टाइम पे डोमिनेंस के लिए यहाँ पर नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो हमें देखने को मिलेगा समवेयर अराउंड 41.63% के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर डोमिनेंस के लिए एक सपोर्ट है, अगर डोमिनेंस यहाँ पर अपना सपोर्ट सस्टेन करता है तो यहाँ से डोमिनेंस के अंदर भी हमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो डोमिनेंस क्या है, आई होप सो कि आप में से सब लोगों को पता है। अगर आपको नहीं पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, मैं आपको डिटेल्स में वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करके बता दूंगा कि एक्जैक्टली डोमिनेंस होता क्या है। ठीक है, तो चलिए डिटेल्स पे हम बात कर लेते हैं बिटकॉइन के बारे में कि एक्जैक्टली बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें अभी इस टाइम पे देखने को मिल रहा है। तो बिटकॉइन के प्राइस को अगर आप देखो तो बिटकॉइन के प्राइस जो हमें यहाँ पर एक साइडवेज कंडीशन के अंदर मूव करता हुआ दिख रहा है, जहां पर प्राइस के अंदर हमें ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे बिटकॉइन के प्राइस 19,246 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी यहाँ पर क्या है कि 19,153 के आसपास देखने को मिल रहा है। अगर प्राइस ऊपर जाता है तो 19,228 के आसपास जो जोन है, इसी जोन के आसपास हमें बिटकॉइन के प्राइस देखने को मिलेगा। एंड अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ऑलरेडी इसी जोन के आसपास जो है प्राइस के लिए हमें मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस भी देखने को मिला है। लाइक यहाँ पर इसी जोन के आसपास हमें जब भी प्राइस यहाँ से ऊपर गया तब हमें इसी जोन के आसपास जो हमें प्राइस के लिए रेजिस्टेंस देखने को मिला है। तो अभी यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि प्राइस काइंड ऑफ एक साइडवेज कंडीशन के अंदर मूव कर रहा है। यहाँ से अगर बिटकॉइन के प्राइस थोड़ा नीचे आता है तो हमें प्राइस जो है इसी जोन के आसपास देखने को मिलेगा, जो कि होगा 18,800 के आसपास। ठीक है, और अगर यहाँ पर प्राइस के लिए अभी यहाँ पर प्राइस नीचे भी आता है ना, तो यहाँ पर प्राइस के लिए बहुत सारे ऐसे लोकल सपोर्ट्स भी हमें देखने को मिल जाएंगे। लेट्स सपोज कि यहाँ पर भी हमें बिटकॉइन के प्राइस के लिए एक सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि होगा 18,900 के आसपास। ठीक है, तो इन सपोर्ट्स को अगर बिटकॉइन के प्राइस सस्टेन करता है, वेल एंड गुड, यहाँ से हमें प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा। अदरवाइज हमें यहाँ से प्राइस के अंदर एक अच्छा सा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो बिटकॉइन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा कि प्राइस इसी जोन को सस्टेन करे, जो कि है 18,800 के आसपास। अगर यहाँ पर प्राइस अपना सपोर्ट सस्टेन नहीं कर पाता है तो हमें फिर से प्राइस में अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि प्राइस हमें जो है 18,331 के आसपास देखने को मिल सकता है। अभी यहाँ पर मैं अगर आपको कहूँ तो मेरे हिसाब से प्राइस यहाँ पर ऊपर निकल सकता है, लाइक ऊपर, दैट मीन्स कि हमें प्राइस 19,222 एंड एट मैक्स जो हमें 19,300 के आसपास देखने को मिल सकता है। बट अगर यहाँ पर प्राइस आनी है उसके बाद प्राइस के अंदर हमें एक ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, लाइक प्राइस जो हमें 18,800 के आसपास भी इजीली देखने को मिल सकता है। तो आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिर हम डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं इथेरियम के बारे में कि एक्जैक्टली इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। लेट सपोज कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइस के अंदर भी हमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, अलॉन्ग विद डोमिनेंस भी नीचे जा रहा है, लेकिन इथेरियम के प्राइस को देखो तो प्राइस के अंदर हमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो ये जो मूवमेंट है ये हॉल्ट तब करेगा जब बिटकॉइन के प्राइस ऊपर जाएगा एंड बाकी जो है डोमिनेंस के अंदर हमें डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो अभी इस टाइम पे अगर बिटकॉइन के प्राइस थोड़ा नीचे आता है और डोमिनेंस भी नीचे आता है तो इथेरियम के लिए यहाँ पर ये जो जोन है, ये जोन इजीली ब्रेक हो सकता है एंड आफ्टर दैट हमें फर्दर प्राइस जो है समवेयर अराउंड 1253 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। तो अभी इस टाइम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा कि इथेरियम के लिए अगर आप देखोगे तो अभी इस टाइम पे जहां पर इथेरियम के प्राइस ने अपना सपोर्ट सस्टेन किया है, सेम इसी जोन के आसपास पहले भी हमें इथेरियम के लिए सपोर्ट देखने को मिला है। तो अभी इस टाइम पे फिर से इथेरियम इसी जोन के आसपास अपना सपोर्ट को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो होप सो यहाँ पर इथेरियम अपना सपोर्ट को सस्टेन कर ले एंड फर्दर जो है हमें यहाँ से प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिले। लेकिन इथेरियम के प्राइस अगर ऊपर भी जाएगा तो 1309 के आसपास जो जोन है, इसी जोन से हमें प्राइस के अंदर एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, आफ्टर दैट हमें प्राइस के अंदर थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो अभी इस टाइम के लिए फॉर नाउ अगर आप में से कोई भी यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन के लिए जाना चाह रहा है इथेरियम के अंदर, तो मेरे हिसाब से अभी यहाँ पर जहाँ पर प्राइस चल रहा है, यहाँ पर अगर आप लॉन्ग पोजीशन के लिए जाओगे इसी जोन से करंट प्राइस से, तो फिर बहुत ज्यादा रिस्क जो है यहाँ पर हो जाएगा। अलॉन्ग विद दैट रिवार्ड की अगर आप बात करोगे तो रिवार्ड हमें यहाँ से उतना ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, जस्ट बिकॉज यहाँ पर हमें एट मैक्स प्राइस इसी जोन के आसपास देखने को मिलेगा, जो
कि 2 to 3% का जो है आपका प्रॉफिट हो सकता है, उससे ज़्यादा जो है प्रॉफिट आप यहाँ से नहीं ले सकते हो। अगर इथेरियम इस जोन को ब्रेक कर रहा है तो इस जोन को ब्रेक करने के बाद डायरेक्टली प्राइस हमें यहाँ पर 3.42% या फिर 4% के आसपास जो हमें इजीली देखने को मिल सकता है। तो बेटर यही होगा कि अभी इस टाइम के लिए आप थोड़ा वेट एंड वॉच करो। और बाकी यहाँ पर अभी इस टाइम पे अगर आप इस लॉ को देखोगे ना, तो यहाँ से इसको भी अगर आप मिलाते हो तो इन दैट केस क्या होता है कि यहाँ पर इसी जोन के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इथेरियम के लिए। तो आपको पता ही होगा कि अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर ब्रेक होता है तो यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा सा डाउनफॉल भी देखने को मिलता है। तो इथेरियम के लिए इन शॉर्ट मैं आपको यही बोलूंगा कि राइट नाउ अगर आप लॉन्ग करने जा रहे हो करंट प्राइस के अंदर, अगर आप लॉन्ग करोगे तो रिस्क ही बहुत ज्यादा होगा। बाकी अगर आप थोड़ा वेट करके लॉन्ग करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा वेट जरूर से कर लेनी है। 1267 के आसपास भी आप यहाँ पर एक अपना एंट्री बना सकते हो एंड फर्दर जो है आप यहाँ पर इन जोन्स के आसपास भी 1237 के आसपास भी आप अपना एंट्री जरूर से बना सकते हो। तो आई होप सो कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में समझ में आ गया होगा इथेरियम के बारे में कि एक्जैक्टली इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए पर हम बात कर लेते हैं एलटीसी कॉइन के बारे में। तो एलटीसी कॉइन के प्राइस भी हमें देखने को मिल रहा है 51.43 के आसपास। अब इस टाइम पे प्राइस जो है कंसोलिडेट कर रहा है, तो यहाँ से क्या हमें प्राइस के अंदर और भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है। यानी एलटीसी कॉइन के लिए यहाँ पर अभी इस टाइम पे हमें जो है एक रिसेंट सपोर्ट देखने को मिल रहा है जो कि समवेयर अराउंड 51 के आसपास ही है, ठीक है। तो ये जो सपोर्ट एलटीसी ने अपना यहाँ पर फॉर्म किया है, इसी सपोर्ट के आसपास अगर आप देखोगे तो मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर प्राइस के लिए हमें सपोर्ट देखने को मिला है। अभी इस टाइम पे फाइनली प्राइस यहाँ पर इसी जोन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी इस टाइम पे यहाँ पर नियर अबाउट रेजिस्टेंस के आसपास प्राइस जो है कंसोलिडेट कर रहा है। दैट मीन्स की प्राइस यहाँ पर अभी इस टाइम पे इसी जोन को ब्रेक कर सकता है। एंड एलटीसी के अंदर अगर यहाँ पर एलटीसी ऊपर की तरफ मूव करता है तो मेरे हिसाब से एलटीसी के प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लाइक प्राइस जो है यहाँ पर मैं आपको कुछ जोन्स बता देता हूँ, इन जोन्स के आसपास आपको इजीली देखने को मिल सकता है। पहले तो प्राइस हमें 52.43 के आसपास देखने को मिलेगा एंड फर्दर हमें प्राइस जो है इसी जोन के आसपास भी देखने को मिल सकता है जो कि होगा 52.48 के आसपास। एलटीसी के अंदर अभी इस टाइम पे अगर यहाँ पर करंट जो प्राइस चल रहा है इस प्राइस से अगर आप देखोगे तो समवेयर अराउंड 2.77% तक का जो है मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। एंड फर्दर अगर बीटीसी थोड़ा ऊपर जाता है तो इसके चलते हुए हमें प्राइस जो है इसी जोन के आसपास भी देखने को मिल सकता है 54.53 के आसपास, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में समझ में आ गया होगा बिटकॉइन, इथेरियम एंड लाइटकॉइन के बारे में। तो लाइटकॉइन को मैंने इसलिए कवर किया है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर भी बोला था कि आपको लाइटकॉइन के बारे में डिटेल्स में जानना है। तो लाइटकॉइन के ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लाइटकॉइन के अंदर एंट्री भी लेना चाह रहे हो तो लॉन्ग टर्म के लिए ये आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट भी बनाकर दे सकता है। तो वीडियो के अंदर मैंने जो भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया, जो भी शेयर किया, वो मेरा पर्सनल रिसर्च एंड ओपिनियन था। तो अगर आप किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट या फिर कुछ भी आप करना चाहते हो तो फिर आप अपने एंड से जरूर से रिसर्च करना, उसके बाद जाके ही आप कोई भी डिसीजन लेना, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट रिसर्च इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।